नमस्कार दोस्तों, संध्या पहर में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। आज आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जो कि दो लड़कों के बारे में है, किशन और विजय। किशन और विजय कॉलेज के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़कों में से एक हुआ करते थे। दोनों की आदतें कुछ इस तरह की थी कि दोनों को जो काम मना किया जाए करने के लिए वो वही काम किया करते थे। उनका कॉलेज हैदराबाद आया था ट्रिप के लिए। दोनों को सबसे ज़्यादा मस्ती करते हुए देखा जा सकता था। उनको उनके प्रोफेसर से और इवन उनके सीनियर्स ने भी काफ़ी बार डांटा था और सबको डर था कि कहीं इनकी जो ये शैतानी जो बदमाशी ये कर रहे हैं इसकी वजह से ये किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। थे दरअसल वो फर्स्ट ईयर में ही, और उनको देख के ऐसा लगता था ना कि उनको सारी चीज़ों का ना एक्सपीरियंस अभी ही कर लेना है। एक उसी समय की बात है, रात के वक्त वो दोनों बिना किसी को अपने होटल में बताए वॉक पे निकल जाते हैं। वक्त हो रहा था तकरीबन 9:30 का। अब होता क्या है कि वो थोड़ी ही दूर जाते हैं ना तो उनको एक खंडर दिखता है। वो दरअसल वो खंडर नहीं था, वो थी एक बिल्डिंग जो कि अब खंडर बन चुकी थी। वहाँ पे उनको पता था कि यहाँ पे कोई कॉलेज हुआ करता था पहले, कोई साइंस कॉलेज। वो उसी के सामने ना एक चाय की दुकान थी और वहाँ पे कोई बुजुर्ग आदमी जो है वो चाय बेच रहा था। तो वो जाते हैं और चाय की अपनी डिमांड करते हैं कि 2 कप चाय बनाइए। और उसके बाद वो उस बुजुर्ग आदमी से पूछते हैं कि दादा ये बताइए आप हमको कि यहाँ आसपास कौन सी घूमने की जगहें हैं। तो वो हंस के थोड़ा सा बोलता है कि आपके मोबाइल में तो आपको सब कुछ आज के वक्त में मिल ही जाता है, आपको वो जगहें तो मिल ही जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसी ऐसी जगह पे मत जाइएगा जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। हैदराबाद में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। वो जगहें या तो श्रापित हैं या फिर वहाँ पे भूतों का बसेरा है। अच्छा, ये बात सुनकर किशन और विजय दोनों ना अंदर से उनके बहुत सारी क्यूरोसिटी जगी और वो उस चाय वाले से बोलने लगे कि दादा इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, क्या मसला क्या है, क्या ये कहानी क्या है। चाय वालों ने दोनों को सचेत करते हुए कहा कि तुम्हारे पीछे जो बिल्डिंग है ना वो कोई आम बिल्डिंग नहीं है, बल्कि हैदराबाद की सबसे हॉन्टेड जगह है जिसे लोग खैरताबाद साइंस कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ एक मामूली खंडर नहीं है। जब यहाँ साइंस कॉलेज था ना तब यहाँ पे डेड बॉडीज को लाकर वो उस पर रिसर्च की जाती थी और इस कॉलेज में ताला लगने से पहले ना उन डेड बॉडीज को किसी ने हटाया ही नहीं। और कॉलेज बंद होने के अगले ही दिन से यहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी थी। आज सबको उन चीज़ों का डर रहता है। यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, लोगों को कंकाल चलते हुए दिखते हैं। अब अच्छा, ये सब बोलते हुए ना चाय वाला जो था वो हल्का सा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको ना इस खंडर का यानी कि इस बिल्डिंग का जिक्र से ही उसको डर लग रहा है। अब विजय और किशन की नींदें तो उड़ ही चुकी थी। उनको लग रहा था कि शायद चाय वाला ना हमको ना डराने की कोशिश कर रहा है। तो क्यूरोसिटी की वजह से जो विजय था, जी हाँ, विजय ने ऑनलाइन देखा था। ऑनलाइन जाके चीज़ों को जब उसने देखा तो उसने देखा कि कुछ आर्टिकल्स थे जो कि बताते थे कि ये जगह सच में हॉन्टेड है। अब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो ये बात जान के रहेंगे कि सच क्या है। दोनों उस खंडर बन चुके कॉलेज के अंदर जाने लगे तो उस खंडर के चारों ओर को जो है ना पेड़ों ने घेर के रखा था। बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन चांदनी रात की वजह से थोड़ा थोड़ा सा आसपास की चीज़ें जो थी वो दिखाई दे रही थी। किशन और विजय ने अपना मोबाइल निकाला और विजय को बोला गया कि ऐसा है कि आप मोबाइल निकाल के रखो, ऐसा ना हो कि हमको पता ही ना चले कि हमारे साथ क्या हो गया, किसी को तो हमारे बाद हमारी खबर हो। किशन ये बात उसको बोल ही रहा था कि इतने में चमगादड़ों का एक झुंड आता है और इन लोगों को टच करता हुआ गुजर जाता है। अब विजय की तो हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन विजय के मुताबिक किशन उस वक्त भी ना मजाक के मूड में ही दिख रहा था। थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे वो दोनों लोग कि विजय को आवाज़ आती है कि गार्ड सीटी बजा रहा है और दोनों को ज़ोर से आवाज़ आने लगती है सीटी बजाने की, जैसे कोई गार्ड सीटी बजा रहा हो। और ये दोनों क्या काम करते हैं, ये दोनों दौड़ के भागते हैं और बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उनको एक बड़ा सा हॉल दिखता है
जिस पे धूल मिट्टी जमी थी। इसके अलावा बिल्डिंग के अंदर घुसते ही ना किसी मरे हुए जानवर की स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था किसी जानवर की लाश जो है ना यहाँ पड़ी हुई है और सड़ रही है, लेकिन वहाँ मकड़ी के जालों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से दोनों को आवाज़ आती है कि कोई चलकर उनकी तरफ आ रहा है। तो उनको लगता है कि गार्ड होगा जो कि अंदर आ गया। अब वो दौड़ कर ना सीढ़ियों के सहारे सेकंड फ्लोर पर चढ़ जाते हैं। सेकंड फ्लोर पर उनको सिर्फ एक खाली कमरा दिखता है। ऐसा लग रहा था कि मानो ये क्लासरूम हो। थोड़ा सा आगे चलने पर एक रूम था, थोड़ा सा ही आगे चलने पर, और जिसमें बहुत तेजी से स्मेल आ रही थी। और वही जो स्मेल थी ना वो पूरे घर में बदबू कर रही थी। जाके देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये कोई बायो लैब है, लेकिन वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, खंडर बन चुकी थी। उसी बायो लैब में एक किनारे एक खिड़की थी। जैसे विजय की नज़र उस खिड़की पे पड़ती है, वो दिखता है कि एक आदमी, एक इंसान उस खिड़की पे जो है वो खड़ा हुआ है और बस कूदने ही वाला है। विजय भाग के तुरंत उसको पकड़ता है, और हाथ जैसे विजय उसका पकड़ता है, उसको ऐसा लगता है कि उसने हाथ नहीं पकड़ा है, कोई लकड़ी पकड़ी हो, बहुत ज़्यादा सख्त। और जैसे ही वो इंसान पलटता है, वो तुरंत हड्डियों में तब्दील हो जाता है, यानी कि कंकाल बन जाता है, नर कंकाल। विजय तुरंत ये सब देखकर बेहोश हो जाता है, और बेहोश होते ही वो किसी पता नहीं अजीबोगरीब तरीके से उसी खिड़की से नीचे गिर जाता है। किशन पीछे ये सब खड़ा देख रहा था, कुछ भी रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था उसके पास। वो सेकंड्स भर के अंदर ये सारी घटना घट गई, और जैसे ही वो गिरा नीचे, वैसे ही वो नरकंकाल अब किशन के पीछे आने लगा। किशन जो कि वहां पे खड़ा था, और ये सब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो करे तो करे क्या। जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि उसके पीछे उसी नरकंकाल के जैसे तकरीबन 50 नरकंकाल खड़े हुए हैं। वो उनको धक्का देकर बीच में से जगह बनाकर भागता है, जोर से भागता है। किशन के मुताबिक उसने बताया कि वो नरकंकाल जो है वो उसका पीछा उन्होंने फर्स्ट फ्लोर तक किया था। जैसे वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे पहुंचता है, वो देखता है कि गार्ड खड़ा हुआ है। वो जो गार्ड सीटी बजा रहा था, वो गार्ड खड़ा हुआ है। वो जैसे ही जाके उस गार्ड को टच करता है कि भैया यहाँ पे ये चीज़ ऐसे, वो तुरंत पीछे पलटता है, और जैसे वो पलटता है पीछे, उसका आधा चेहरा जला हुआ था। और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसके चेहरे की जो बची कुची स्किन्स थी, जो चेहरे की त्वचा बची कुची थी, वो पिघल कर गिरने लगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा घिनौना और डरावना लग रहा था। और बड़ी अजीब मुस्कुराहट से वो किशन को देख रहा था। किशन को देखकर, ये सब देखकर किशन को भी चक्कर आ गया, वो वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिर गया। अब अगले दिन सुबह कॉलेज अथॉरिटीज़ और इनके सीनियर्स वगैरह में भाई ये होना शुरू हुआ कि दोनों कहाँ गए। फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट्स थे। तो पता क्या चलता है कि जो आगे खंडर है, उस जगह बीच मैदान में 2 लोग बेहोश पड़े हुए हैं। जब ये सब वहाँ पहुँचते हैं, तो जब कॉलेज अथॉरिटीज़ ये सब मतलब जब वहाँ पहुँचती है, तो वो देखती है कि इन दोनों को ना चोटें आई थी। दोनों के शरीर से, सर से, किसी की नाक से, किसी के मुंह से खून बह रहा था। दोनों को चोटें आई थी अच्छी खासी। दोनों को जो कॉलेज अथॉरिटीज़ होती हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाती हैं। लगभग 1 हफ्ते तक एडमिट रहने के बाद जब ये ठीक होते हैं, तो उसके बाद ये कॉलेज अथॉरिटीज़ को और सारे लोगों को, अपने जो सीनियर्स वगैरह रहते हैं, वो उनको बताते हैं कि उनके साथ क्या घटना घटी थी। अब ऐसा है कि उनके सीनियर्स भी दोनों लोगों को कुछ बातें बताते हैं, और उनका कहना यह था कि जिस चाय वाले की आप लोग बात कर रहे हैं, जिस बुढ़े चाय वाले की आप लोग बात कर रहे हैं, बुजुर्ग जो था, वो ऐसा कोई यहाँ पे लगाता ही नहीं है चाय की दुकान, और वो भी रात में तो बिल्कुल नहीं। और रही बात चौकीदार की, तो जब ये कॉलेज बंद हुआ था, जिस समय इस बिल्डिंग पे ताला लगा था, तो उस समय ना एक गार्ड यहाँ पे चौकीदारी किया करता था। कुछ वक्त बाद ना उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसका चेहरा जला था, वो जल के मर गया था यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से ना ये उनको एक सदमा लगा था उस वक्त, दोनों लोगों को, किशन को और विजय को। दोनों लोग इस सदमे से तो निकल गए,
लेकिन कभी इस हादसे को भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। संध्या पहर में आने के लिए आपका धन्यवाद।